ये हैदराबाद के निजाम के वंशज जी। भाई साहब, ये जब देश आज़ादी की बात हो रही थी ना, तो ये पाकिस्तान के समर्थक थे। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान समर्थक था। ये भारत में थूक के चाट के हैं। ये जो जिहादी हैं, जिहादी इसको प्रश्रय दे रहे हैं। जी। तो हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ईंट रखेंगे। तुम कह रहे हो कि प्रधानमंत्री के हैसियत से नहीं जाना चाहिए। तुम संसद में टोपी लगा के क्यों जाओगे? तुम कौन होते हो भाई? संसद में शपथ तो तुमको टोपी लगाने की बात नहीं है। जी। शपथ तो यह दिया गया ना कि तुम सभी धर्मों सभी संप्रदाय और संविधान की रक्षा करोगे, सबको समानता। टोपी लगा क्यों जाओगे? तुमको बैरिस्टर हो, पढ़े लिखे हो, यहाँ जो कानून चोते हो जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस कर लिए होते। साफ उस मुसलमान ने के मोहम्मद ने साफ कहा कि पुराना 108 पिलर का स्ट्रक्चर नीचे था, उसी के ऊपर गुंबद बना दिया गया था। साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। जी। जाके बहस करो सुप्रीम कोर्ट में, रिट पिटीशन दाखिल करो फिर से। यह लगातार मोदी जी ऐसा सुझाते रहेंगे, इनके ये लोग बिलबिलाते रहेंगे और इनको बिलबिलाने दीजिए और राम मंदिर बनाने दीजिए। जी, जी। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका यूथ मीडिया टीवी पर। फैज़ खान नाम के एक हमारे भाई राम जन्मभूमि पर अब मिट्टी लेके आ रहे हैं, राम जी के नैनीहाल से, और राम जन्मभूमि पर वो मिट्टी डालेंगे। बात करेंगे इसी बारे में सुधीर पांडे जी से कि वो क्या सोचते हैं इस मसले पर, और ओवैसी जी के बारे में भी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि सुधीर पांडे जी क्या सोचते हैं। सर, राम जन्मभूमि के लिए फैज़ खान जी काफ़ी दूर से पैदल चलकर मिट्टी लेकर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं इस चीज़ पर आप? फैज़ खान पहले बताएं कि वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं। अगर मुसलमान हैं तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता है इस काम का, और इस्लाम इजाज़त नहीं देता है तो वो मुसलमान नहीं है, तो उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए। जी। इसलिए कि इस्लाम के हिसाब से ईश्वर एक है, बाकी कोई दूसरा माबूद नहीं है। जी। और वह राम को अगर मानते हैं अपना, तो वो अल्लाह से उनके हिसाब से, माने उनके किताब के हिसाब से वह मुसलमान नहीं है। हम इस भारत खंड के, भरत वंश के धरती पर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, है ना? जी। उस आधार पे वो उनकी मिट्टी वहाँ स्वीकार होगी। नहीं तो एक मुसलमान मिट्टी देने का, मुसलमान के मिट्टी तब देता है जब वह किसी का कफन दफन करना होता है, वहाँ मिट्टी देता है। इसलिए उनका मिट्टी ले जाना हम यही समझेंगे जब तक वह हिंदू नहीं बन जाते हैं। हिंदू बन जाएंगे तब तो वो बात समझ में आ रही है संस्कार के हिसाब से। लेकिन एक मुसलमान किसी के मैयत में ही मिट्टी देता है, इसलिए उनका जो भी वो करने जा रहे हैं उसको हम पूरा देश का 100 करोड़ हिंदू उसी परिप्रेक्ष्य में देखता है कि यह एक उनके मुस्लिम धर्म में एक अलतकिया होता है। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक आतंकवाद करते हैं, दूसरा उसको समझाते हैं, और तीसरा बौद्धिक आतंकवाद करते हैं मिलाने के लिए गड्ढमड्ढ रहे। जब तक वह सक्षम न हो जाएं तब तक उनको झांसे में रखो। तो ये कहीं न कहीं हमको लगता है कि ठीक है, वह भगवा पहने हुए हैं। तमाम लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, हिंदू नाम रख के और उनसे शादियाँ कर ली जा रही हैं। उसके बाद से वो जा रही हैं, और जब वहाँ जा रही हैं तो उनको गाय का मांस खिलाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्मांतरण किया जा रहा है। वह लोग भी तो इसी तरह के हैं, वो अलग कैसे माने जाएंगे? तो फैज़ खान को मैं उसी कोटि में रखता हूँ, इसलिए उनके मिट्टी को किसी हाल में अयोध्या में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर मिट्टी से ही बहुत प्रेम है तो अयोध्या के बगल में ही मस्जिद बन रहा है, जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, वही मिट्टी उसमें डाल दी जाए उस मस्जिद में, कि कम से कम वहाँ भी राम के नाम की मिट्टी पड़ी रहे। सर, एक तरफ ओवैसी जी और जितने भी हमारे मुसलमान भाई बात करते हैं भाईचारा की और सब चीज़ की, सेक्युलरिज्म की, और दूसरी तरफ ओवैसी जी का राम मंदिर पर ऐसा बयान देना कि राम मंदिर कब्रिस्तान के ऊपर बन रहा है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और वो लोग इस चीज़ पर चुप क्यों हैं? अब जो कहीं एक बार भी अगर मुस्लिम भाई के लिए कुछ बोल दिया जाता है, मुस्लिम के लिए कुछ बोल दिया जाता है, तो उठकर आ जाते हैं, वो लोग अब क्यों चुप हैं? ओवैसी की तो बात मत करिए। ओवैसी की पार्टी का नाम है MIM। तो इसका मतलब होता है इस्लाम धर्म, इस्लाम संघ, भारतीय इस्लामिक संघ। गूगल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। MIM का हिंदी जो
तर्जुमा करेंगे तो उसका मतलब होता है भारतीय मुस्लिम संघ। जिस पार्टी का नाम ही एक मजहब के नाम पे है, एक संप्रदाय के नाम पे है, वह बात कैसे कर सकता है भाई, जिसका वजूद ही मजहब के नाम पे है। भाई साहब, ये वो लोग हैं, ये हैदराबाद के निजाम के वंशज। भाई साहब, ये जब देश आज़ादी की बात हो रही थी ना, तो ये पाकिस्तान के समर्थक थे। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान समर्थक था। वो आया था बताने, पटेल जी को डराने कि हम आपसे लड़ेंगे, हमारे पास 1 लाख की फौज है। इनका इतिहास बता रहा हूँ, इन गद्दारों का 1 लाख की फौज है, हम भारत की सेना से लड़ेंगे। यहाँ आया था, फिल्म में भी देखे होंगे, है ना, यहाँ आया था वो बताने के लिए हैदराबाद का निजाम। कहे ठीक है, खाना खाइए और चलिए। उसके बाद से भारत की फौज गई और भारत की फौज ने इनको घेर के, लतिया के, जुतिया के, इनको पैरों पे गिरा के, इनसे थूक के चटवाई भारत की फौज। उस समय ये भारत में थूक के चाट के हैं। ये जो जिहादी हैं, जिहादी इसको प्रश्रय दे रहे हैं, जिसके वजह से यह बोल लेता है, भौंक लेता है। और मुसलमानों का किस बात के मुसलमानों के नेता भाई? उत्तर प्रदेश के कितने सीट पे तुम लड़ते हो? भारत का जो लोकसभा चुनाव होता है तो कितने सीटों पे लड़ते हो? अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, सारे सीटों पे लड़ो। 5% मुसलमान तो तुमको वोट देता नहीं है। तुम गाली देने जरूर चले जाते हो, यह कहने चले जाते हो। अच्छा एक बात बताइए, तुम हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ईंट रखेंगे, तुम कह रहे हो कि प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं जाना चाहिए। तुम संसद में टोपी लगा के क्यों जाओगे? तुम कौन होते हो भाई? संसद में शपथ तो तुमको टोपी लगाने की बात नहीं है। शपथ तो यह दिया गया ना कि तुम सभी धर्मों, सभी संप्रदाय और संविधान की रक्षा करोगे, सबको समानता। टोपी लगा क्यों जाओगे? जब 12-1 बजता है, जब बाहर से आवाज़ आती है तो तुरंत वहाँ तुम गमछा बिछा लेते हो और उसी संसद में तुम नमाज पढ़ने लगते हो। उस समय तुम्हारा मजहब कहाँ चला जाए? वो उस समय तुम क्यों करने लगते हो? हम वो संसद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो अयोध्या जा रहे हैं ना। तुम तो संसद में गमछा बिछा के और नमाज पढ़ते हो। तुम्हारा उस समय सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है? उस समय संविधान कहाँ चला जाता है? उस समय विचारधारा कहाँ चली जा रही है? इस देश में सिर्फ मजहबी आतंकवाद फैला के और देश को बांट के, यह जितने ये दाढ़ी, छोटे भैया का कुर्ता और बड़े भैया का पजामा पहनने वाले हैं, सब मूल रूप से जिहादी हैं। ये इस देश को किसी न किसी रूप में बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। और इनको जेल, इनकी जगह जेल में है, क्योंकि लोकतंत्र इतना हमारा लचीला है। नहीं तो दूसरे देशों में अगर ये पाकिस्तान, अरब में जाए, अरब में ये जेल में चले जाएंगे, इस तरह की बात करेंगे। कोई वहाँ धर्म के खिलाफ बोल नहीं सकता है। यहाँ तो संविधान इतना कमज़ोर है कि या कोई भौंक के चला जाता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन अब भारत सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस तरह के जिहादी जेल में जाएं। संसद में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सर, एक तरफ तो संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान के लिए खड़े होने की बात करते हैं ओवैसी जी। दूसरी तरफ जब राम मंदिर पर फैसला आता है कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैनल बैठती है, उस पर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है, तुरंत उनका बयान आता है उसके अगेंस्ट में। और अभी प्रधानमंत्री को समझाया जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं वहाँ जाकर। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक तरफ तो ज्ञान दे रहे हैं और एक तरफ खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ओवैसी, तुम संसद, मैंने बताया ना, ये देखिए, ये संविधान को नहीं मानते हैं। हाथ में तिरंगा और मन में दंगा, मूल रूप से जहाँ जरूरत पड़ती है। अभी महिलाओं का मामला आ जाए और मुसलमान और पुरुष महिला का मामला आ जाए, वहाँ कहते हैं कि हमारा शरिया कानून चलेगा। जो अभी 302 कोई मुसलमान कर दे तो वहाँ कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी के हिसाब से काम होना चाहिए। तो यह दोहरा मापदंड यह मानते नहीं हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे संविधान, जहाँ इनके हिसाब से काम हो, जहाँ इनको फ़ायदा मिलता हो, वहाँ संविधान हो जाएगा। और जहाँ इस्लाम का कहीं बात आ जाएगी, वहाँ ये मुसलमान बन जाएंगे, वहाँ संविधान किनारे कर देंगे। अरे इनको मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो बता रहे हैं ये संविधान को फाड़ के और यहाँ संविधान शरिया कानून लागू कर दें। किसी भी कोई मुसलमान देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता है। वह हमेशा उसके धर्म में यही पढ़ा दिया जाता है, यही सिखा दिया जाता है। कल हमारे प्रधानमंत्री जब राफेल आया था तो साफ शब्दों में अपना ट्वीट करके बताए
कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के प्रति कर्म। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। कल ही का ट्वीट था। जी जी जी। उसको लाख गाली देते रहो, लाख कहते रहो, लाख कोसते रहो, तुम पी पी के गाली दो, लेकिन राफेल मंगाया, S-400 मंगा रहे हैं। अभी अमेरिका से सेना के लिए सामान आ रहा है, इजराइल के लिए आ रहा है, उनके सूट आ रहे हैं, उनके ग्लव्स आ रहे हैं, उनके हेलमेट आ रहे हैं, उनके लिए बंदूकें आ रही हैं, उनके लिए शूज आ रहे हैं, ताकि हमारा हर जवान बचा रहे। तुम्हारा काम है तुम देश के संविधान कानून व्यवस्था को गाली देते रहो, लेकिन देश की जनता ने जिसको चुना है उसका काम है भारत के प्रत्येक नागरिक और भारत के बॉर्डर की सुरक्षा करना। तुम गाली दो, और जो हमने चुना है वो हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार है, उद्यत है। अब यही देश की जनता को समझना है कि हमारे लिए कौन बेस्ट है और कौन बढ़िया है और कौन खराब है। खैर, जनता ने तो 4 साल देखिए, लोग पिछली बार कहते थे कि चुनाव के लिए मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। जी जी। भैया, मोदी जी सब कुछ चुनाव के लिए करना होता तो 370 क्यों हटाते? सारे नेता तो कह रहे थे इसी संसद में, वहाँ कपिल सिब्बल कैसे 370 हट जाएगा। वहाँ के महबूबा कह रही थी कि जो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। जी जी जी। सारे लोग कह रहे थे 370 हट ही नहीं सकता। भाई साहब, मुझे भी विश्वास नहीं था। मैं भी कानून में MA LLB हूँ, मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन एक चुटकी में जिस तरह से मोदी जी ने 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण कर दिया। राम मंदिर का निर्माण ऐसे नहीं हो रहा है। भारत की 5000 साल पुरातन संस्कृति की नींव रखी जा रही है। जी। जब वह नींव रखा जाएगा ना, तो पूरी दुनिया के 157 देश उसका लाइव प्रसारण करेंगे। जो जिहादी है ना इस दुनिया में, जिहादी बेचैन हो गए हैं। वह क्या समझाते हैं अपने लोगों को, ये जिहादी, कि अल्लाह। एक वीडियो वायरल हुआ था, पाकिस्तान से इंडिया में आया था, 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये एक पत्रकार है, टीवी पर बैठ कर रही है कि मोदी ने मंदिर की नींव रखी, वहाँ मशीनें फेल हो गई, वहाँ जिन निकल आया, है ना, सारी मशीनें फेल हो गई। उसके बाद से पंडितों को बुलाया गया, वहाँ पूजा कराया गया, फिर उनको बीमारी हो गई, वो वहाँ से भाग गए, है ना। बहुत वीडियो वायरल हुआ था। तो ये जो समझाते हैं कि हम ही सबसे ऊपर हैं, लेकिन वह जो जिहादियों का जो सपना था वो चूर हो गया, है ना। 91 में उस विवादित ढांचा, मैं वहाँ था भाई साहब, मैं वहाँ था। ऊपर जो ईंट थे उस पे चांद और तारे लगे हुए थे, और नीचे जो थे चौकोर ईंट लगे हुए थे। दोनों प्रकार के ईंट है मेरे पास। सर, ओबीसी जी इतने दिन से तो चुप बैठे थे, पर जैसे ही तारीख तय हुई राम मंदिर की कि इस दिन भूमि पूजन होगा, उनका तुरंत बयान आता है। मुसलमान भाइयों को दोबारा भड़काना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वहाँ 400 साल से मस्जिद थी, ये मत भूलना। तो ये किस तरह के बयान दे रहे हैं अब ये? सुप्रीम कोर्ट में उनकी औकात होती तो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ लेते। तुम बयान दे रहे हो, तुम तो वो कहता है कि हम विदेश में पढ़ के आए हैं, दुनिया में पढ़े हुए हैं, बैरिस्टर हैं, तो बेटा तुम अब सुप्रीम कोर्ट में जाके बहस क्यों नहीं किए? जाना चाहिए ना बहस करने। जिस समय कम दिन तो लड़ाई नहीं हुआ है, 500 साल की लड़ाई है भाई साहब, 500 साल की लड़ाई। तुमको बैरिस्टर हो, पढ़े लिखे हो, यहाँ जो कानून चोते हो जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस कर लिए होते। साफ उस मुसलमान ने के मोहम्मद ने साफ कहा कि पुराना 108 पिलर का स्ट्रक्चर नीचे था, उसी के ऊपर गुंबद बना दिया गया था। साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। जी। जाके बहस करो सुप्रीम कोर्ट में, रिट पिटीशन दाखिल करो फिर से। संवैधानिक बेंच, 5 जजों का संवैधानिक पीठ, उनके नज़र में सबसे संविधान सुप्रीम कोर्ट के जजों के का आईना होता है संविधान। वह शपथ लेते हैं और कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। उस संविधानिक पीठ ने इसका फैसला दिया, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं बनती है। इनके ऊपर तो इस देश के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके इनको जेल भेज देना चाहिए जो इस तरह से बात करते हैं। जी सर, उन लिबरल के लिए क्या कहना चाहेंगे जो
वहाँ पर कहते थे कि वहाँ मस्जिद मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देना चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए। अब उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भूमि पूजन होने जा रहा है 5 तारीख को। हॉस्पिटल बनाने के लिए मोदी जी बना नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं बना रहे हैं। चलिए ना, गोरखपुर में एम्स बन रहा जी। है, पटना में एम्स बन रहा है, गया में एम्स बन रहा है, वो तो बनवा ही रहे हैं। लेकिन राम हैं कौन? ब्रह्मांड हैं। 1400 साल का इस्लाम का जो डेट है वो 1400 साल का है, और राम का हजारों साल का है, हजारों साल का इस इतिहास है राम का। उस इतिहास को बच्चों को बताया जाएगा। हर जिले का एक इतिहास होगा, क्योंकि राम यहाँ से लेके और लंका तक जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधे हैं, जी। वह जब बच्चों को बताया जाएगा, इतिहास पढ़ाया जाएगा, जब सच्चाई बताई जाएगी, जब जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर उनको बताया जाएगा, तो इनकी फटेगी। जो ये गड्ढमड्ढ कर रखे हैं संविधान के हिसाब से, हमारे इतिहास के साथ जो मजाक उड़ाए हैं, जो छेड़छाड़ किए हैं, जो उसको उल्टे पलटे हैं, वह इतिहास सब बदला जा रहा है। जो भारत की पुरातन सभ्यता संस्कृति का इतिहास है, उसको अब लाया जा रहा है, इसलिए इनकी फट रही है। और एक तरफ पूजन और दूसरी तरफ सूजन। जितना इनका सूझे उतना सूझाना चाहिए। और आप लोग देखते रहिएगा, यह प्रक्रिया शुरू हुई है 370 और राम मंदिर से। यह लगातार मोदी जी ऐसा सुझाते रहेंगे, इनके ये लोग बिलबिलाते रहेंगे, और इनको बिलबिलाने दीजिए और राम मंदिर बनाने दीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद सर, धन्यवाद।